बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। परमात्मा सर्वोपरि है। उनको जानने पाने के बाद फिर कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता। उस तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। कोई अनअधिकारी, अयोग्य, निर्बल, असमर्थ नहीं है। कोई जानना चाहे तो उसके समान सुगम कोई वस्तु नहीं, परंतु जानना चाहते ही नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल चाहना की जरूरत है, योग्यता की जरूरत नहीं। वह सर्वोपरि है, इसलिए उसकी चाहना भी सर्वोपरि होनी चाहिए। निर्जीव की अपेक्षा सजीव मुख्य है। उनमें भी स्थावर की अपेक्षा जंगम मुख्य है। जंगम में गाय मुख्य है, उससे भी मनुष्य है। मनुष्य में विवेक मुख्य है। महिमा मनुष्य शरीर की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। विवेक से भी श्रेष्ठ सत तत्व है। विवेक अनादि है, कर्मों का फल नहीं है। विवेक भगवान ने दिया है। विवेक देना ही भगवान की विलक्षण कृपा है। विवेक की अपेक्षा भी विवेक का सदुपयोग मुख्य है। विवेक का सदुपयोग किया जाए तो सब परिस्थिति कल्याणकारक हो जाएगी। वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, जिससे अभी और परिणाम में हमारा और दूसरों का हित हो। वह काम करना विवेक का सदुपयोग है। क्या बताया? विवेक किसको कहते हैं? सोचो। जैसे आपको पता है, दूध में अगर नींबू भूल से भी डल गया एक बूंद भी, तो वो दूध फटेगा। पता है ना सबको? ये आपकी समझ है, ये आपको पता है। ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा का सिस्टम जो बना हुआ है, उसको समझना विवेक है कि परमात्मा का पूरा सिस्टम है ये प्रकृति, और उसको भगवान ने आज्ञा दी हुई है क्या करना और क्या नहीं करना। तो प्रकृति का कार्य क्या है? मौन में रहना, जो बोए उसको रिटर्न करना। क्या काम है? मौन में रहना प्रकृति का काम है, और जो जिसने बो दिया उसको वो वापस करना। किस तरह से अंदर में समझा विवेक से? कैसे समझ आई ये बात? अपनी अपनी धारणाएं बताएं, एक एक जना। थोड़े जहाँ तक नहीं, मतलब मौन में ही रहना चाहिए। और अपन जो भी कर्म करेंगे, बोने का मतलब अपन जो भी गलत सही अच्छे बुरे कर्म करेंगे, वो फल प्रकृति रिटर्न। ऐसे नहीं बताना है, करना क्या है वो बताना है। किसी को कष्ट न दे, सबको सुख पहुँचाए, सबसे प्रेम करे और सेवा। वो कैसे होगा?
कोई द्वेष नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं करेंगे तो प्रेम। चलो अब कोई दूसरा ये बताए कि हमें क्रोध क्यों नहीं आएगा। निश्चय नहीं रखेंगे किसी से। जो भी बता रहे हो बात तो ठीक है, पर क्या इसके ऊपर अमल किया हुआ है? क्रोध नहीं आता। बहुत कम आता है, ये नहीं कह सकते कि 100% ही ठीक हो गया, पर बहुत सत्संग से आने से बहुत कर्म कट गए। तेरे बगल में सुमन है, उसको क्यों नहीं लेके आती है? बस तो करूँ, मेरे को तो पता नहीं था। कहाँ गई? अब तो कब की आ चुकी। स्कूटी पे बिठा के लिया उसको। तो जो प्रकृति के नियमों के आधार पे जो बात आ रही है परमात्मा और प्रकृति की, वो ये है कि प्रकृति आपको रिटर्न देगी। आप किसी से द्वेष करोगे, आपके पास वापस द्वेष आएगा। प्रेम करोगे, वापस प्रेम आएगा। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये आपको विवेक से करनी है। या विवेक से, समझ से। तो जब आप तन मन धन की सेवा करोगे और विवेक से, समझ से, तो उसका भी रिटर्न आएगा। वो भी प्रकृति के लागू है, उसका भी रिटर्न प्रकृति करेगी। क्योंकि तन भी प्रकृति से मिला है, धन भी प्रकृति से मिला है, और मन भी, ये सारी जड़ प्रकृति है। तो अब हमें क्या करना है? क्योंकि आत्मा में तो कोई लेन देन है नहीं, कोई लहर नहीं, कुछ। अभी देखो आप, समुद्र में एक लहर आती है बाहर, फिर वापस चली जाती है समुद्र में। सबने देखा है समुद्र। अब वो लहर क्या फेंक के गई और क्या लेके गई अपने अंदर, ये ध्यान दिया है कभी? ध्यान दिया है? मैं समुद्र के किनारे रही हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल फर्स्ट बिल्डिंग समुद्र के यूं अथाह सागर अंधेरी में। तो समुद्र से जब लहरें आती हैं, बरसात के दिनों में तो बहुत डरावनी लहरें आती हैं, बिल्डिंग को भी टच करके जाती थी। जो लहरें आती है, जो कुछ भी पड़ा होगा वो सब अंदर ले जाएगी, और थोड़ी देर बाद जब वापस आएगी तो फिर बाहर फेंक जाएगी, या फिर फेंक जाएगी, फिर आएगी, फिर ले जाएगी, फिर आएगी, फिर फेंक जाएगी। कुछ ना कुछ तो अंदर चला ही जाता है फेंकने के बाद भी। ऐसे ही आप जो भी कुछ करते हो, प्रकृति सारा रिटर्न करती है। पर जो कर्म आपने अज्ञानता के कारण, बेसमझी से बना दिए, स्वार्थ से, लोभ से, क्रोध से, राग से, द्वेष से, किसी इच्छा से, अहंकार से, वो कुछ ना कुछ आपके अंदर जाएगा। प्रकृति रिटर्न फेंक देगी, फिर भी अंदर उसका हिसाब आपको फिर देना पड़ेगा। ये सावधानी बरतने के लिए आपको निरंतर चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता पे विशेष ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता। प्रकृति परमात्मा के नियमों को समझ गए, विवेक को समझ गए। विवेक क्या है? विवेक का आदर करें, विवेक का निरादर ना करें। विवेक का निरादर पता कब होता है? जब आपका स्वभाव संस्कार सही नहीं होता, तब आप कोई चीज की वैल्यू नहीं समझते। अगर आपको ये शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू करो। एक तो मानुष तन, फिर स्वामी जी ने बताया था ना कि उसके कान में एक ही मशीन 20 लाख की लगी।
तो भगवान के कितने शुक्राने करने चाहिए हमें? क्या हम करते हैं? तो ये जो आपका जो सोच है, विचार है, रिटर्न, आप खुद ही प्रकृति परमात्मा से जुड़े हुए हो और आप ही अंदर ले जाते हो, आप ही बाहर फेंकते हो, फिर कुछ ना कुछ आप अंदर रख लेते हो। आपको पता है आपने क्या किया। किसी पे क्रोध किया तो आपको पता है ना मैंने गलत किया, पर उस समय तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? ये भी ध्यान नहीं आया, सत्संग में सुन के आई थी रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि स्वभाव अभी चेंज नहीं हुआ, संस्कार अभी चेंज नहीं। तो ये स्वभाव और संस्कार के ऊपर लागू है कि आपका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसे है। निर्जीव के अपेक्षा सजीव मुख्य है, उनमें भी स्थावर की अपेक्षा जंगल। व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ नहीं बिगड़ा है। जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। देखो ये बात अभी अभी वाणी में चली है, स्वभाव और संस्कार की। उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। किसकी? और जिसका स्वभाव दयालु है उसे भगवान सिंह सर्प आदि कैसे बनाएंगे? अपने स्वभाव का सुधार करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं। स्वभाव त्याग से शुद्ध होता है, भोग भोगने से नहीं। देवता लोग भोग भोगते हैं, अतः वहाँ स्वभाव सुधार नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। कामना से भविष्य में बंधन होता है, भोग भोगने से वर्तमान में बंधन होता है। हमारा और सब काम हो चुका है, केवल एक निश्चय की कमी है कि अब हमें एक भगवान को ही प्राप्त करना है। जो यहाँ आए हैं वे सबसे अधिक पापी पाप कृतम। गीता के 4 अध्याय का 36वां सुधाराचार गीता के 9वें में 30वां तो है नहीं, केवल एक निश्चय की कमी है। गीता के 9वें अध्याय का 3रा। संसार के सब पदार्थ मेंढक की तरह फुदकने वाले हैं। क्या है? क्या चीज? एक जना बताओ। कहाँ के? संसार के सब पदार्थ मेंढक की फुदकने की तरह हैं। फुदकने वाले हैं, टिकने वाले नहीं है। रहने वाले को आप लेते नहीं, न रहने वाले को लेते हो तो शांति कैसे मिलेगी? परमात्मा नित्य प्राप्त है, उनके लिए परिश्रम कैसा? भीतर में संसार भरा है, केवल उसी को निकालना है। संसार से निकालना है, संसार भरा है, केवल उसी को निकालना है। फिर परमात्मा तो है ही है, वो तो कहीं ना गए हैं। शास्त्र के अध्ययन से जिज्ञासु को लाभ होता है, नहीं तो अभिमान आ जाता है। अभिमान पतन करने वाला होता है। नासवान से सुख मत चाहो तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। मल विक्षेप आवरण आदि की बातें केवल सीखने के लिए है और यह लंबा रास्ता है। अनुभवी पुरुषों से सुनने पर सहज अवस्था तत्काल प्राप्त हो जाती है।
शास्त्र चिंतन से देर ही लगती है, क्योंकि उसमें केवल हमारी बुद्धि काम करती है। जो साधन हमें निर्विवाद और सुगम लगे उसमें तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। अभी मैं आपको रोज सबको बोलती हूँ, कितनी बार भी सत्संग सुनो, 20 से 25 मिनट 28 मिनट इतना ही होता है, और वो तो चालू करते ही ऐसे लगता है बस हो गई 20 मिनट, तो हो गई 25 मिनट। तो जितनी बार भी सुनोगे एक ही सत्संग को अलग अलग समझ में आएगा। एक ही सत्संग, शब्द वही लगेंगे पर समझ अलग अलग आएगी, क्योंकि किसी टाइम आपका अंतःकरण कैसा है, किसी टाइम आपका अंतःकरण कैसा है, तो किसी टाइम वो वाणी कैसे काम करेगी, किसी टाइम वो वाणी कैसे काम करेगी। अलग अलग समझ आती है। जिस टाइम आपका सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो आपको भक्ति में ले जाएगा, रजोगुण बढ़ा हुआ तो आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे नहीं करना। सत्संग की महिमा को समझ जाओ। ये जो सत्संग की बातें आती है ना सुनने की YouTube पे, तो महाराज जी ने कोई हमारे ऊपर कृपा करी है, हमें पता ही नहीं था, ये हमारे ऊपर कृपा हुई है। तो इसको हम अपने ऊपर लगाएं कृपा को, तो अपना कल्याण निश्चित है। और जिसको जो मिल जाए तो सत्संग में बताना भी, जो अंदर का कुछ मिल जाए तो जिस समय क्या अंदर की प्राप्ति होगी जरूर पक्की। एक बुद्धि का ज्ञान होता है, एक विवेक का ज्ञान होता है। विवेक होता है स्वयं का। कल मैंने बड़ा अपराध का पढ़ा था, सुना था, बड़ा और अपराध। प्रकृति का ना, तो जो विवेक होता है, चित्त की शुद्धि होती है, उसमें आप प्योर हो जाते हो। विवेक से अपने आप को सब जगह से निकाल के बाहर ले आते हो। और जब विवेक नहीं होता है तो हम संसार को किसी ना किसी रूप में सुख ढूंढते हैं। जड़ में सुख मिलेगा नहीं। क्या जड़ में? अभी देखो, किसी के आम का बगीचा है ना, तो खूब आम लग गए, वो बेचेगा? नहीं बेचेगा, तो इतने आम खा नहीं सकता। पेड़ पे तो जितने आने आएंगे खूब आएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर कितने स्वभाव संस्कार अंदर डले हुए हैं, किन किन जन्मों के। ये तो गुरु कृपा है कि हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें किसी को पकड़ना ही नहीं है। क्या किसी भी स्थिति में किसी भी बात को पकड़ना ही नहीं है। सबको भुला दो, सारी बातें भुला दो। याद करने से मिलने वाला क्या है? सत्संग को याद रखो, अपने आप को याद रखो, मैं शुद्धात्मा हूं। अब आप तो खाली हो गए। अब आप अपने कमरे में क्या सत्संग लगाओ और नाचो गाओ। क्या एक भक्त की कैसी स्थिति होती है? भक्त जब अपनी मस्ती में आता, आनंद में आता है, तो उसका क्या है? मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। तू बंद कली थी बागों की, मैं तो बंद कली थी बागों की, सतगुरु ने आज खिलाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम आज खिलाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। तो कौन सा सतगुरु पाया? जिससे मेरा रोम रोम हर्षाया, कि मैं हर्षित हो गई। तो वो अपनी स्वयं की जानकारी हुई। क्या? मैंने अपने आप को जाना, मेरा रोम रोम हर्षाया।
ये बात पकड़ में आई? सगुण निर्गुण हमारी मान्यता है, परमात्मा सगुण निर्गुण से विलक्षण है। यदि हमने परमात्मा को सगुण अथवा निर्गुण ही जान लिया तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब उपासना करने की क्या जरूरत? गजेंद्र ने कहा, सबसे सीधा सरल मार्ग ये है कि परमात्मा है और वह हमारा है, ऐसा मान लो। भगवान आवग्राही है, वे हमारे भाव को जानते ही हैं, हम चाहे उनको न चाहें। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान तो जानते ही है, उससे तो छुपा ही नहीं सकते। कल की वाणी में आया था, आप जिसका संग करते हो तो यदि आपको उससे उसके साथ बैठने में, उससे व्यवहार करने में क्रोध आता है, द्वेष आता है, तो आप उसका संग मत करो। क्या? तो अब आपके पास ऐसी कोई स्थिति है कि जिससे आपको क्रोध आए, द्वेष होए मन में, आप उसके पास बैठते हो, उसमें आप कोई पिक्चर भी देखते हो तो पिक्चर में मन कितना, कोई सीरियल देख रहे हो तो उसमें मन कितना, वो हमारे है नहीं, तो उनसे हमें क्यों तो द्वेष होएगा? कुछ भी लेन देन नहीं है, हम जानते भी नहीं है, पर आपका किससे लेन देन है, वो आपके अंदर है तो आपको होगा, वरना न आपको द्वेष होएगा और ना ही उसके ऊपर क्रोध आएगा। अंदर की भावनाओं को पहले समझना बहुत जरूरी है कि मुझे अगर क्रोध आया है तो वो मेरे अंदर है, वो राग और द्वेष मेरे अंदर है, वो इच्छा मेरे अंदर है। मैं बाहर से ही कह रहा हूँ कि मेरे को इनको नहीं रखना, और मुंह से भी बोलते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना, और मुझे तो नहीं आता और आ गया, तो फिर हम क्या कहते हैं, कभी कभी आ जाता है। तो वो कभी कभी भी आता है तो इसका मतलब उसको जगह तो आपने दे रखी है कि भाई तू रह, आपने उसको स्थान दिया हुआ है, वो तो आएगा। जब आपके हिसाब से कोई बात नहीं बनेगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप किसी के ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकते क्रोध, तो उतना ही आता है। मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा नासमझी से वो अपना नुकसान करता है, नासमझी से। वो क्रोध क्यों करता है, वो द्वेष क्यों करता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना मानता है पहले। क्या? सामने वाला हमें उतना मान नहीं रहा, उसकी भावनाएं अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं, तो मेल तो खाता नहीं और खाएगा भी नहीं। दो पति पत्नी के व्यवहार का मेल नहीं खाता, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, होती है कि नहीं होती? आप कहोगे कुछ, वो कहेगा कुछ, फिर कहेंगे मेरी बात तो सुनी नहीं, वो कहेगा मेरी बात तो मानती नहीं। पर दोनों ही गलत नहीं है, और दोनों ही गलत है। अब इसका निवारण करने वाला कौन है तीसरा? कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता कोई। है? खुद को ही करना पड़ेगा। मैं उसके अंदर क्यों घुसूं जो मेरे अंदर धुंध मचे और मेरे कर्म भी बने? लेन देन हिसाब हो रहा है, बड़ा भारी हिसाब होता है ये। जितने नजदीक के रिश्ते ज्यादा होते हैं ना, उतना हिसाब ज्यादा होता है, और उन्हीं से ही हम भिड़ते हैं। तो बचाएगा कौन? मोहे कौन बचाए रे बिना तेरे दीन बंधु, मोहे कौन बचाए रे बिना तेरे दीन बंधु। पर दीन बंधु तुम्हें बचाए
पर तुम उसकी शरणागति तो लो। शरणागति हमने किसकी ले रखी है? क्रोध की, द्वेष की, जो शत्रु हैं, वैरी। शरणागति किसकी लेनी है? सतगुरु। तो भवसागर से पार कौन लगाएगा? तो शरणागति किसकी लेनी? सतगुरु की। अब आपको अपने आप ही सारी बात पता है क्या करना है। तो अब आज से ही आप इस बात को अपने ऊपर लागू कर रहे हो कि हमें गुरु की शरणागति लेनी है और अपना उद्धार करना है, जीव को कैद खाने से बाहर निकालना है। पिंजरे में तोता है ना, उसको उड़ाना है कि नहीं उड़ाना? रोजी रोजी उड़ाने से उड़ाने। पिंजरे में तोता किसको समझ में आया? ये जीव इस शरीर में कैद है। अब आपका तोता उड़ जाएगा और आप आजाद हो जाओगे। तो आज से भी हो सकते हो क्या? ये आजादी आपके पास है क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो जीव को आजादी देने के लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनसे आपको बाहर निकलना। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण और इंद्रियों का राजा मन, जो ब्रह्मा जी का है और ब्रह्म में ही रहता है। मन कहाँ रहता है? उसका स्थान वही है, ब्रह्म। उसको वहीं रहने दो। कहाँ पे? तो वो ब्रह्म मैं हूँ, तो मन कहाँ रहेगा? मन को बाहर मत निकालो, उसको छूट मत दो। मन भटकेगा तो क्या करेगा? कहीं कहीं ले जाएगा। क्या करेगा मन? तो मन को भटकने से कौन रोकेगा? ब्रह्म कौन है? और मन कहाँ है? तो कंट्रोल किसको करना है? बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की।